बच्चे, टुडे वी स्टार्ट विद ए न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, व्हाई डू वी फॉल इल। हमारा आज का जो चैप्टर है ये न्यू चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज द थर्ड चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर को आज करवाने के लिए ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। बच्चे, इस चैप्टर का नाम क्या कह रहा है आपको? व्हाई डू वी फॉल इल मीन्स हम बीमार क्यों पड़ते हैं। As you know, all of you, all are the living organism. हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। और एज यू नो, जो सेल है वो हमारी बॉडी का एक कंप्लीट यूनिट है। एक कंप्लीट यूनिट की तरह बिहेव करता है सेल, डिफरेंट एक्टिविटीज करता है। डाइजेशन प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेसेस होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं, बट ये डिफरेंट ऑर्गन्स, इनकी फंक्शनिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। सपोज हार्ट ने अगर अपना काम बंद कर दिया तो बॉडी का वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, और अगर किडनी ने वेस्ट रिमूव करना बंद कर दिया, वेस्ट प्रोसेस जो है वो नहीं की, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? ब्रेन की थिंकिंग के ऊपर पड़ता है। ब्रेन सोचता नहीं है, उसकी थिंकिंग वीक हो जाती है। तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं वो आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। अगर वो सभी ऑर्गन्स अपना काम ठीक ढंग से करेंगे, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी, तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी और हम डिजीज फ्री रहेंगे। तो इस चैप्टर में, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है व्हाई डू वी फॉल इल, सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपका एकेडमिक पोर्शन तो क्लियर करता ही करता है, आपका सिलेबस तो क्लियर करता ही करता है, बट आपको हेल्दी रहने के लिए एक नॉलेज भी देता है, ऐसी नॉलेज जो आपके काम हमेशा आएगी। ठीक है, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ना है कि हेल्थ क्या होती है। बार बार हम कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारी लाइफ में क्या है? हेल्थ है हमारी, कि हम हेल्दी रहें, कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो ही हम सारी अपनी लाइफ प्रोसेसेस प्रॉपरली कर सकेंगे, सारी एक्टिविटीज कर सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे, और अर्थ पर जो कुछ भी है उसको एंजॉय करने के लिए हमारा हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो बार बार हम कहते हैं कि बी हेल्दी, हेल्दी रहो और कोई भी डिजीज आपको ना लगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये समझना है कि हेल्थ है क्या, हेल्थ का मतलब क्या है, किसे हम कहेंगे हेल्थ, और हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। ये पॉइंट समझने के लिए आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी बॉडी को कोई भी डिजीज नहीं है तो हम क्या हैं? हेल्दी हैं। बहुत सारे लोगों की यही बात मन में आती है कि अगर हमें कोई डिजीज नहीं है तो हमारी किडनी ठीक काम कर रही है, हमारा हार्ट ठीक काम कर रहा है, हमारी डाइजेशन प्रॉपर हो रही है, तो हम हेल्दी हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं, बट आज हम पढ़ेंगे कि हेल्थ होती क्या है। हेल्थ बच्चे सिर्फ फिजिकल हेल्थ इसके अंदर काउंट नहीं होती। हेल्थ के जो है 3 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, अगर हम फिजिकली हेल्दी का मतलब हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो सारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो वो स्टेट को बोलते हैं कि हम फिजिकली हेल्दी हैं। हमारा किडनी ठीक काम कर रही है, हमारा स्टमक ठीक काम कर रहा है, हमारा लिवर सही काम कर रहा है, हमारा हार्ट और सही काम कर रहा है। ये जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो हमारा फिजिकली हम क्या है? हेल्दी। बट सेकेंड वर्ड है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी कि ये भी बहुत जरूरी पार्ट है हेल्थ का। अगर हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं होगा कि किस टाइम हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्योंकि जो ब्रेन है हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल हाउस है।
हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। दैट इज अवर मेंटल हेल्थ। थर्ड है हमारा सोशल। अगर हम सोशल नहीं है, हम बिना वजह से अपने कुलीग्स के साथ, अपने आसपास के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या हम बिना कारण से अपने नेबर्स के साथ बिना कारण के हम झगड़ा करते रहते हैं, हर टाइम हम लड़ते रहते हैं, कोई हमारे से बात करना पसंद नहीं करता, हम अपने फ्रेंड्स का बुरा करते हैं, हम अपने कुलीग्स का बुरा करते हैं, हम अपने नेबर्स को बिना कारण से उनसे जेलस करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने सोशल एनवायरनमेंट से क्या हेल्दी नहीं है। अगर हम सोशली हेल्दी नहीं है, अगर हम मेंटली और अगर हम फिजिकली नहीं है, तो हम हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं होती, हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ भी होती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है और हमारी सोशल हेल्थ भी होती है। अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, सोशली हेल्दी हैं, तभी हम कहते हैं कि वी आर इन द स्टेट ऑफ ए गुड हेल्थ, तभी हम उसको हेल्दी मानते हैं। उस पर्सन को हेल्दी तभी कहते हैं कि अगर उसका बिहेवियर अपने नेबर्स के साथ, अगर उसका बिहेवियर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ बहुत अच्छे से है, वो उसके दुख में, उसके सुख में सोशली अगर वो अटैच है। सेकेंड थिंग मेंटली, कि हमें कब क्या करना है, किस टाइम हमें कैसे बिहेव करना है। सपोज मैंने अभी आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दी थी कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, वेस्ट को बॉडी से रिमूव करवाता है, जिससे हमारी बॉडी में यूरिन बनता है, और वो यूरिन को पास करना है हमें अपनी बॉडी से, और यूरिन को पास करना हमें कौन बताता है, इसका सिग्नल हमें कौन देता है? इसका सिग्नल हमें देता है ब्रेन। इसका मतलब ब्रेन थिंक करेगा कि हमें नाउ देयर इज ए नीड टू पास द यूरिन आउट, अब हमें यूरिन को पास करना है ताकि अपनी बॉडी से हम वेस्ट को रिमूव कर सके। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ है, हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है, कब हमें खाना खाना है, कब हमें भूख की फीलिंग हो रही है, सारी की सारी एक्टिविटीज ऑर्गन्स कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन हमें हर बात का सिग्नल देता है। अगर ब्रेन का सिग्नल प्रॉपरली आ रहा है, हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग चल रही है, तब हम कौन सी स्टेट में है? गुड मेंटल स्टेट में है। और फिजिकली अगर आपके बॉडी ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं तो आप फिजिकली हेल्दी हो। तो फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर हम तीनों तरीके से हेल्दी हैं, तब हम उसे कहेंगे कि ये हमारी स्टेट कौन सी है? हेल्दी स्टेट है। अब लोग क्या सोचते हैं, तुम क्या सोचते हो, बच्चे क्या सोचते हैं, सभी यही सोचते हैं कि हमारी बॉडी ठीक फंक्शन कर रही है तो हम हेल्दी हैं। आज आपको ये बात अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि अगर आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक काम कर रही है तो आप हेल्दी नहीं हो, आप डिजीज फ्री हो। आप क्या हो बच्चे? अगर आपका स्टमक ठीक काम कर रहा है, और अगर आपकी किडनी ठीक काम कर रही है, अगर आपका लिवर ठीक काम कर रहा है, आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है, आपका वेस्ट प्रॉपर रिमूव हो रहा है, तो आपके ऑर्गन्स अगर सही कंडीशन में हैं, तो आपकी कौन सी स्टेट है? आप डिजीज फ्री हो, आप हेल्दी नहीं हो। हेल्दी आप तब हो जब आप फिजिकली भी हेल्दी हो, जब आप मेंटली भी हेल्दी हो, जब आप सोशली भी हेल्दी हो। यहां से बच्चे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं आपके सिलेबस के। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका यहां से ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। आपका आंसर क्या होना चाहिए कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी। अगर हेल्थ वो स्टेट है अगर हम फिजिकली भी हेल्दी हैं, मेंटली भी हेल्दी हैं और सोशली भी हेल्दी हैं, तब हम गुड स्टेट ऑफ हेल्थ में हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसी पॉइंट से बनता है कि हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है। हेल्दी मैंने अभी बताया कि हेल्दी हम तब हैं जब हम तीनों सिचुएशन से हेल्दी हैं, और अगर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन डिसऑर्डर में नहीं है, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स
अगर प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उनको कोई डिजीज नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, तब हम अपने आप को क्या करेंगे, डिजीज फ्री करेंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग कि अगर ये क्वेश्चन जो है हेल्दी और डिजीज फ्री में डिफरेंस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अभी हमने ये बोला कि अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, सोशली हेल्दी हैं, तब हम प्रॉपरली हेल्दी हैं। तो ये हेल्थ जो है सिर्फ हमारे एफर्ट से हम हेल्दी नहीं रह सकते। तो हेल्थ के लिए, हेल्दी रहने के लिए, हेल्थ को प्रॉपरली बनाए रखने के लिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि हम हेल्दी रह सके। सबसे पहले इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज द बैलेंस डाइट। हमेशा आपने ये वर्ड सुना हुआ है, बट बहुत कम इंडिया में लोग हैं जो इस वर्ड को फॉलो करते हैं, जो इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट जो है फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि बैलेंस डाइट अगर हम खाएंगे तो ही हम हेल्दी रहेंगे। इंडिया में क्या है, बहुत कम लोग जो हैं बैलेंस डाइट के लिए अवेयर होते हैं, राइट। बहुत ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना खाएं, चाहे उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें कैसा फूड खाना है जो हमें टेस्टी लगता है, वही फूड हमें बार बार खाना है जो हमें टेस्टी लगता है। तो हम भूल जाते हैं कि हमें डेली अपनी एज के अकॉर्डिंग कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, हमें प्रोटीन कितना चाहिए, कितना हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की नीड है, कितने हमें विटामिन चाहिए, ये चीजें हम भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा लोग जिनके पास कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उनको ऐसा नहीं है कि उनको खाना नहीं मिल सकता, उनको फाइनेंशियली वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी वो बैलेंस डाइट नहीं लेते। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं। और सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है जो लोग पुअर हैं, जिनको 3 टाइम्स खाना मिल ही नहीं पाता। अगर किसी को 3 टाइम प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता ड्यू टू पॉवर्टी, उनके जो फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो खाना प्रॉपरली जो है ले पाए, तो वो लोग बैलेंस डाइट को कैसे फॉलो कर सकते हैं। अगर उन्हें दिन में 1 बार खाना मिलता है तो वो बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं कर सकते। तो वो भी बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं करते जिनको खाना प्रॉपरली नहीं मिल पाता, और जिनको खाना प्रॉपरली मिल पाता है वो भी बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं करते। तो आज से ये बात आप जो है ग्रोथ एज में हो बच्चे, आपकी ग्रोथ होनी इस एज में बहुत जरूरी होती है। ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं। तो पहला स्टेप जो हेल्दी रहने का है दैट इज द बैलेंस डाइट, कि हमें बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपकी एज के बच्चे को एक दिन में कितने प्रोटीन चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए। 6th क्लास से हम ये बात सुनते आते हैं, इवन 4th क्लास से ये बात सुनते हैं कि वी शुड फॉलो द बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट को फॉलो करना है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। तो हेल्थी रहने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इज द बैलेंस डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग क्या है कि अगर हमने बैलेंस डाइट ले ली है तो हम एक्सरसाइज उतना ही जरूरी पार्ट है हमारी बॉडी का जितना कि बैलेंस डाइट, कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमें लगता है कि हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। लोगों को ये लगता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एक्सरसाइज की जरूरत सिर्फ उस पर्सन को है जो ओबीज है, जो मोटा है, जिसको ओबेसिटी है, वो एक्सरसाइज करे। बट ये हमारी बहुत ही गलत बात है, सोच है, और ये बहुत ही गलत बात है कि एक्सरसाइज सिर्फ ओबीज लोगों को करनी चाहिए। एक्सरसाइज हम सबको करनी चाहिए। एक्सरसाइज हमारी बॉडी का उतना ही बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना कि हमारी बैलेंस डाइट, राइट। सेकंड स्टेप हेल्दी रहने का है कि वी शुड एक्सरसाइज। हमें दिन में
हाफ आवर मिनिमम एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो साइकिलिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो रनिंग की फॉर्म में हो, सो दैट हम जितनी कैलोरीज ले रहे हैं अपने फूड में उसको हम क्या करें, एब्जॉर्ब कर पाए, उसको डाइजेस्ट कर पाए, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। ये ना हो कि वो हमारी बॉडी में एज इट इज पड़ी रहे। मैंने अभी अभी चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले ही आपको ये बात बताई कि दिस चैप्टर इज इन योर सिलेबस, तो आपको करना ही है, बट दिस चैप्टर इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफस्टाइल, फॉर योर लाइफ। ये चैप्टर आपकी लाइफ को कुछ ऐसी नॉलेज देगा जिससे कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर पाओगे। खाना खाया और बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं की, तो एटलीस्ट हमें साइकिलिंग की फॉर्म में, रनिंग की फॉर्म में, योगा की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हाफ एन आवर मिनिमम हाफ एन आवर हमें एक्सरसाइज करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट था बैलेंस डाइट, सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सरसाइज, और थर्ड पॉइंट क्या है, कम्युनिटी हेल्थ, जो आजकल बहुत ज्यादा हमारे नोटिस में आ रहा है कि अगर हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ गए जिसको वायरस है और उसके ब्रीथ लेते ही, उसके पास जाते ही, तो वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस क्या होती हैं, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब है इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर एंड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। बहुत सारी डिजीजेस हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं। एज यू नो इट वेरी वेल, दे आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीजेस। वो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, तो वो थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर, थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट भी कह सकते हो, बाय यूजिंग द आर्टिकल्स ऑफ द डिजीज पर्सन, उसके क्लोथ्स यूज करने से, उसके बर्तन यूज करने से। तो डिफरेंट एजेंट्स हैं जो एक पर्सन को से, एक डिजीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को क्या कर देते हैं, डिजीज कर देते हैं। सो थर्ड कैटेगरी हमारी क्या है, कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ का हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल कैसे है कि अगर हमारा आसपास, अगर हमारे आसपास के लोग, हमारी कम्युनिटी जहां हम सरवाइव कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, हमारा आसपास क्लीन नहीं है, हमारे आसपास के जो हमारे कांटेक्ट में लोग आते हैं वो अगर नीट एंड क्लीन नहीं है, वो डिजीज फ्री नहीं है, तो उसका इफेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर आएगा, वो हमारी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि हमें अपने आसपास को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है, सैनिटाइज करना है, बार बार हमें अपने हैंड्स को क्लीन करना है, हमारे आसपास को क्लीन करना है। क्यों ऐसा बोला जाता है, हमें क्यों सैनिटाइज करना है, क्यों हमें अपनी जो क्लीनिनेस है उसका ध्यान रखते हुए अपने आसपास की भी क्लीनिनेस का ध्यान रखना है? बिकॉज हमारी हेल्थ के ऊपर हमारी कम्युनिटी की हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा घर क्लीन है, हमारा जो नेबर्स आसपास घर के बाहर वाला जो एरिया है वहां पर गंदगी के ढेर हैं, उनके ऊपर जर्म्स डेवलप कर रहे हैं, स्टेगनेंट वाटर खड़ा हुआ है। स्टेगनेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज। तो हमारा आसपास अगर क्लीन नहीं है, जिन लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं वो अगर अपनी केयर नहीं कर रहे, तो 90% डिजीजेस हमें कहां से होती हैं, कम्युनिटी से होती हैं, कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मेन रोल क्या है, हमारी नीटनेस कैसी है, हमारा आसपास कैसा है। अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं, जर्म्स वाला वाटर ले रहे हैं, और फूड हम अनकवर्ड फूड ले रहे हैं, और उससे क्या होगा, उसके ऊपर जो जर्म्स स्प्रेड हुए हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। तो आज हमने सीखा कि बैलेंस डाइट हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। थर्ड है हमारी कम्युनिटी हेल्थ,
कम्युनिटी हेल्थ का भी हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर हमारी कम्युनिटी नीट एंड क्लीन है, जिन लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं वो नीट एंड क्लीन है, एक्सरसाइज हम प्रॉपर जितनी हमारे को नीड है वो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, बैलेंस डाइट को हम फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हम इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो तभी हम अपनी स्टेट ऑफ हेल्थ अचीव कर सकते हैं। Then only we achieve the state of health, right? So which is more important for the health? Balanced diet, exercise, community health, right? After that, the question जो मैंने अभी आपको बोला था कि आपका एक NCERT क्वेश्चन है, what is the difference between healthy and the disease free? Disease free और healthy में क्या difference है? This is also a very important question. कि बहुत लोग सोचते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारा स्टमक ठीक है, हमारा लिवर ठीक है, हमारी किडनी नॉर्मल है, हमारा हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है, तो हम हेल्दी हैं। बट अभी अभी मैंने आपको क्या क्लियर करा कि इफ यू आर सोशली हेल्दी, इफ यू आर मेंटली हेल्दी, इफ यू आर फिजिकली हेल्दी, सोशली, फिजिकली, मेंटली, अगर आपकी तीनों स्टेट्स है तब आप हेल्दी हो, और अगर आप सिर्फ फिजिकली हेल्दी हो देन आप क्या हो? डिजीज फ्री। तब आप क्या हो बच्चे? डिजीज फ्री हो। आप हेल्दी नहीं हो, आपकी बॉडी को कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो आप डिजीज फ्री हो। अब डिजीज फ्री होने के लिए सिर्फ एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, बट हेल्दी होने के लिए कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है। हेल्दी के लिए इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल हेल्थ एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिटी हेल्थ। हेल्दी के लिए हेल्दी होना इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल हेल्थ, आल्सो इट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी हेल्थ। बट इट जो डिजीज फ्री है, अगर आपका हार्ट ठीक काम कर रहा है, आपकी किडनी प्रॉपरली वर्क कर रही है, तो इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, इट इज रिलेटेड टू ओनली द इंडिविजुअल। ये सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड है और ये इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी से रिलेटेड है, राइट? अ हेल्दी पर्सन कैन बी डिजीज फ्री। अगर एक हेल्दी पर्सन की बात करें, वो कैन बी डिजीज फ्री। तो हो सकता है वो फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली ना हेल्दी हो, सोशली ना हेल्दी हो, वो डिजीज फ्री हो सकता है, लेकिन एक डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी नहीं हो सकता। एक डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि डिजीज फ्री होना सिर्फ फिजिकल कंडीशन काउंट कर रही है। डिजीज फ्री पर्सन कैन नॉट बी हेल्दी। हो सकता है उसकी बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर रहे हो, लेकिन वो हर टाइम बिना कारण से अपने नेबर से, अपने कोलीग्स से मिसबिहेव करता हो, और उसको ये नहीं पता हो कि किस टाइम मुझे कैसी बात करनी है, कैसे बिहेव करना है। तो डिजीज फ्री पर्सन कैन नॉट बी हेल्दी, और हेल्दी पर्सन कैन बी डिजीज फ्री, राइट? ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आई थिंक कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम हेल्दी और डिजीज की बात करें तो एक डिजीज के सोर्सेस क्या है। हमारा टॉपिक क्या है बच्चे? कि हम कहते हैं कि इस पर्सन को डिजीज हो गई, ये पर्सन को ये डिजीज है, इसको अस्थमा है। किसी पर्सन की अगर हम बात करते हैं, इसका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, समवन उसकी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो हम बोलते हैं कि इस पर्सन को ये वाली डिजीज है। दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा, दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर। डिफरेंट डिजीजेस की हम बात करते हैं रूटीन लाइफ। तो उसी के बेस पे हमारा टॉपिक है कि सोर्सेज ऑफ डिजीज। हमारा बच्चे टॉपिक क्या है? सोर्सेज ऑफ डिजीज। कि ये डिजीज कहां से आती है, क्या सोर्सेज हैं इसके, क्या फैक्टर्स हैं कि किसी पर्सन को क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है, राइट? उसके लिए दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वन इज कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है मैंने? इंटरनल फैक्टर्स, और इसका आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो साथ में, इंट्रिंसिक।
इंटरनल फैक्टर के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, दैट इज द इंट्रिंसिक फैक्टर्स। सेकेंड कैटेगरी है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। किसी को भी कोई डिजीज अगर होती है या वो सफर कर रहा है किसी डिजीज से, तो उसके मेनली दो रीजंस है, दो सोर्सेस है उसके। वन आर द इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकंड वन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम एक्सट्रिंसिक वर्ड भी यूज करते हैं। आपने दोनों वर्ड्स नोटबुक पे लिखने हैं, क्योंकि किसी भी वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी विद द इंटरनल फैक्टर्स कि इंटरनल फैक्टर्स क्या है। इंटरनल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो फर्स्ट वन फैक्टर आता है, दैट इज द माल फंक्शनिंग। और माल फंक्शनिंग का मीनिंग मैं तुम्हें यहां बताना चाहूंगी, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। आप माल फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, तो माल फंक्शनिंग का मतलब है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। Improper functioning of different organs or different body parts such as heart, kidney, liver. Internal factor में अगर किसी भी पर्सन का कोई भी ऑर्गन ठीक काम नहीं कर रहा, like improper functioning of liver, improper functioning of heart और improper functioning of kidney, उसके रीजंस भी हम करेंगे बेटा आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने समझ लेना है कि इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें काउंट होती है। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले है माल फंक्शनिंग और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स सच एज हार्ट, किडनी एंड लिवर। सेकेंड थिंग इज जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक वर्ड कहां से आया? जीन्स से आया। अगर जीन्स ही खराब हैं, जीन्स वो कैरेक्टर लेकर आते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, राइट? क्लियर है? सपोज अ मदर इज सफरिंग फ्रॉम हाई डायबिटिक या हाई ब्लड प्रेशर, और अगर जो मदर और फादर हैं, अगर वो उनको कोई मेजर डिजीज है, जैसे मैंने अभी अभी डायबिटीज बोला, या उनको कोई कलर ब्लाइंडनेस, या आप कह सकते हो कि उनको कोई लिवर की प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम है, ब्लाइंड है, ठीक है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर जो बर्थ से ही है। सपोज एक बच्चे का बर्थ हुआ और बर्थ होते ही डॉक्टर सेड कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उसमें उस बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है। वो बच्चा अपनी हेल्थ, उसके लिए हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते कि उसने बैलेंस डाइट नहीं ली, उसके लिए हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते कि उसका एनवायरनमेंट क्लीन नहीं था। ये उसको अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ है। दिस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। ये बाय बर्थ होता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ डिजीजेस चाइल्ड के अंदर या हमारे अंदर बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ का मतलब कि जब हमारा बर्थ हुआ तो हमारे अंदर ये वीकनेस थी, ये डिजीज थी हमारे अंदर। वो हमें डिजीज हमारे जीन्स से मिली है। जीन्स मतलब वो कैरेक्टर्स हेरिडिटी से हमें मिले हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे तक ट्रांसफर हुए हैं। दैट इज बाय बर्थ और दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद जेनेटिक कोई डिसऑर्डर नहीं है और प्रॉपर हम हेल्थी चाइल्ड, हमारा बर्थ हुआ है, उसके बाद हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के साथ इम्बैलेंस हो गया। हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी हमारा इंटरनल फैक्टर है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सारी डिजीजेस को क्रिएट करता है। बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। एक डिटेल में आपका 10th में चैप्टर है हार्मोनल फंक्शनिंग के ऊपर, कि हमारी बॉडी के अंदर, मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर कभी भी कोई चेंज आता है ड्यू टू द हार्मोन्स। जैसे कि हम चाइल्ड से अडल्ट हुए तब हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हम अडल्ट से ओल्ड हुए
तब हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। तो हमारे हॉर्मोन्स जैसे चेंजेस उनमें होनी चाहिए, अगर वो इंटरनली वैसी चेंजेस नहीं हो रही, दैट इज द हार्मोनल इम्बैलेंस। उसका रीजन बहुत सारे रीजन होते हैं, कई भी रीजन हो सकते हैं। उसका रीजन डाइट भी हो सकता है, उसका रीजन हमारे जीन्स भी हो सकते हैं, उसका रीजन हमारा क्लाइमेट भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस कि किसी भी रीजन से, स्ट्रेस से, किसी भी बॉडी के ऑर्गन के प्रॉपर ना फंक्शन करने से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी इंटरनल फैक्टर है। और लास्ट पॉइंट है इसका, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा इस टाइम पे, कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, वो बच्चा इम्यून सिस्टम से अवेयर ना हो। डेली न्यूज में, घरों में, हर जगह इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, इम्यून सिस्टम बनाओ अपना, सो दैट कि आप कोरोना से फाइट कर सको, आप कोविड-19 सिचुएशन में ना फंसो। तो अब इम्यून सिस्टम हमें इंटरनल फैक्टर, इम्यून सिस्टम सबका चार्ट है, उसे हम फॉलो करेंगे, अपने टेस्ट के पीछे नहीं भागेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द up to the internal factors, that is the immune system. Thank you.